नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी खबर आई है और ये खबर जबलपुर से है। जबलपुर हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें नगर निगम महापौर की तर्ज पर नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव को भी प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग की गई थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वालों को साफ कर दिया है कि क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में इसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता, ना ही निकाय चुनावों पर रोक लग सकती है। ये याचिका लगाई गई थी इस मांग के साथ कि नगरीय निकाय चुनावों में महापौर का चुनाव अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है तो नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, ना कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से। लेकिन इसे खारिज कर दिया जबलपुर हाईकोर्ट ने। साफ कर दिया कि क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, अधिसूचना जारी हो गई है, तो इसे रोकना अब नामुमकिन है। ऐसे में इस याचिका को खारिज किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या होती है, जिसे लेकर के मध्य प्रदेश में इतना सियासी बवाल खड़ा हो गया था। दरअसल मध्य प्रदेश में इससे पहले जो निकाय चुनाव हुए थे 2010, 2015, इसमें महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था। प्रत्यक्ष प्रणाली यानी जनता सीधे महापौर चुनती है। जिस भी पार्टी के उम्मीदवार होते हो महापौर पद के, भले ही वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, उनका चुनाव सीधे जनता के जरिए होता है, यानी जनता वोट करती है और उसके बाद महापौर का चयन होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली में पार्षद अपने महापौर का चुनाव करते हैं। प्रत्यक्ष प्रणाली शिवराज सरकार में लागू थी, लेकिन 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो प्रत्यक्ष प्रणाली को हटाकर अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव कराने का नियम लागू हो गया। अधिसूचना भी जारी हो गई। लेकिन जब शिवराज सरकार सत्ता में आई दोबारा 15 महीनों के बाद, तो कमलनाथ सरकार के इस फैसले को पलट दिया गया। तय हुआ कि महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होगा, यानी जैसा पहले होता था वैसे ही होगा। जनता खुद वोट करेगी महापौर के चेहरे पर। अब इस पे विवाद चल रहा था। इसके बाद आखिरकार अब निकाय चुनाव की तारीखों से कुछ रोज पहले ही राज्यपाल ने बकायदा इसे मंजूरी दी और उसके बाद अधिसूचना जारी हो गई कि महापौर का चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से मध्य प्रदेश में होगा। इसी बात को लेकर के याचिका लगाई गई थी। ये कहा गया था कि यदि महापौर का चुनाव हो सकता है तो नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अब क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, अधिसूचना जारी हो गई है, तो इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। ये कहकर के इस याचिका को खारिज कर दिया गया। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। आपको बताएं कि 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न होंगे मध्य प्रदेश में। इसमें 6 जुलाई और 13 जुलाई को नगर निकायों के लिए मतदान होगा, यानी इन 2 चरणों में। 17 जुलाई को नतीजे घोषित होंगे पहले चरण के मतदान की, यानी 6 जुलाई को जो चुनाव होगा, मतदान होंगे, उसके नतीजे 17 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। 13 जुलाई को दूसरे चरण का जो निकाय चुनाव होना है, उसके परिणामों की घोषणा 18 जुलाई को की जाएगी। यानी 18 जुलाई को मध्य प्रदेश से चुनाव की सभी आचार संहिता पूरी तरीके से हट जाएगी, क्योंकि पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके होंगे, निकाय चुनाव भी पूरे हो जाएंगे, उनके नतीजे भी आ जाएंगे।